गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हमने लिस्ट काउंट निकाला था। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में एक वर्नियर कैलिपर बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज ये जानना चाहते हैं कि अगर वर्नियर कैलिपर जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो इसका वर्नियर स्केल है, ये क्या है? वर्नियर स्केल। और ये क्या है? मेन स्केल। ठीक है, तो अगर वर्नियर स्केल पे जो नंबर ऑफ पार्ट्स कटे होते हैं, अगर उनकी संख्या हम बदल दें तो क्या लिस्ट काउंट बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। वहाँ पे लिस्ट काउंट अलग होगा। ठीक है, जैसा कि हम अपने लैब में या स्टूडेंट लाइफ में जो लैब में या नॉर्मली मैक्सिमम इंडस्ट्री में जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है, उस पर क्या होता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उसमें 50 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल, ये किससे मैच करता है? 49 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल से। ठीक है, तब यहाँ पे हम जब लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आता है? 0.02 mm। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इनकी वैल्यू अगर हम बदल दें, ठीक है, या एग्जाम में अगर आपके कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जहाँ पे कह दे कि 24 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल जो है मैच कर रहा है 23 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल से, ठीक है, या 100 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल मैच कर रहा है 99 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल से, तो वहाँ पे लिस्ट काउंट क्या यही सेम रहेगा? तो ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। ठीक, अगर आप यही रट के जाएंगे वहाँ पे 0.02 ऑप्शन में टिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो बेसिक फार्मूला है लिस्ट काउंट का फार्मूला यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन अगर ये इस तरह का वर्नियर स्केल कैलिपर दिया है तो वहाँ पे बताया जाएगा कि मेन स्केल डिवीजन कितना है, उसका मतलब एक छोटा छोटा भाग मेन स्केल का जिसकी वैल्यू कितनी है 1 mm, और वर्नियर स्केल का हम निकालेंगे। ठीक है, तो उस विधि से हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के चलिए एग्जाम में अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया कि कोई एक वर्नियर स्केल ऐसा है जिसके 10 पार्ट्स वर्नियर स्केल के जो है मैच कर रहे हैं 9 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल के, तो उसका लिस्ट काउंट क्या होगा? तो वहां पे हम लिस्ट काउंट यहाँ पे निकाल लेंगे। वर्नियर का एक पार्ट कितना हो जाएगा तब? 9/10 और मेन स्केल का दिया गया होगा, मेन स्केल 1 पार्ट बराबर कितनी दी होगी वैल्यू? 1 mm। ये वैल्यू कितना दिया रहेगा? 1 mm। ठीक, तो 9/10 क्या हो जाएगा? mm। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 1 माइनस, इसी फार्मूले को यूज करेंगे, 1 माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 mm है, 1 माइनस 9/10, ये हो जाएगा 1/10 mm, मतलब 0.1 mm यहाँ पे लिस्ट काउंट आया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने जो वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ पार्ट्स कटे हैं उसकी वैल्यू जब हम बदले, मतलब 10, जब भागों की संख्या 10 थी, कम थी, तब जो लिस्ट काउंट आया था, देखा कि जब पार्ट्स की संख्या वर्नियर स्केल पे जब कम की गई, ठीक है, एक हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, 10 पार्ट्स जब थे, ठीक है, तो लिस्ट काउंट हमारा कितना आया था? 0.1 mm। ठीक, और जब पार्ट्स कितने थे? 50 पार्ट्स वर्नियर स्केल पे जब बने हुए थे, ठीक है, तो हमारा लिस्ट काउंट आ रहा था 0.02 mm। तो यहाँ पे हम किस वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, नीचे वाले से या ऊपर वाले से? तो आंसर होगा ऊपर वाले से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिस्ट काउंट क्या है? 0.02, इससे छोटा है, 0.02 छोटा है। ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप डायमेंशन लेंगे, चाहे उसका डायमीटर हो, चाहे इंटरनल कोई डायमेंशन हो या आउटर डायमेंशन हो, तो इस वाले वर्नियर कैलिपर से आप ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। वहीं वर्नियर कैलिपर को और एक्यूरेट बनाना है आपको, आप चाहते हैं कि 0.02 से भी छोटी छोटी वैल्यू जो है मेजर कर सकें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो नंबर ऑफ पार्ट्स है इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो नंबर ऑफ पार्ट्स है उसे और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? और भी एक्यूरेट डायमेंशन हम पा सकते हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी तक, मतलब पॉइंट के 2-3 अंक तक पा सकते हैं। ठीक, तो अगर 50 पार्ट्स है तो इसकी जगह अगर हम कोई एक ऐसा वर्नियर कैलिपर लें जिसमें अगर हम कह दें कि जिसके 100 पार्ट्स वर्नियर स्केल का कितने से मैच कर रहा है? 99 पार्ट्स से, 99 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल से मैच कर रहा है, तो ऐसे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होगा? तो हम सिंपल सा, जैसे ये ट्रिक हमने अपनाया, जो मेथड यहाँ पे फॉलो किया है, उसी मेथड से हम यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि लिस्ट काउंट कितना होगा। ठीक, और इसी प्रकार से एग्जाम में आपके वाइवा में भी ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, जैसा कि एक हम न्यूमेरिकल अभी हम देखेंगे इसके बाद। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
तो हम हमारे पास कोई भी वर्नियर कैलिपर आएगा, सबसे पहले देखेंगे कि उसके वर्नियर स्केल पे कितने भाग बने हैं, कितने भाग में वो बटा है, ठीक है। उसके बाद हम जो है कि लिस्ट काउंट बताएंगे। ये नहीं कि हम 0.02 रट के गए सीधे 0.02 पे ऑप्शन लगाए और आगे बढ़ गए, ठीक। ऐसा करेंगे आंख बंद करके तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल इस पे हम देखते हैं अभी। देखिए स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। कैसे देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दिया है द लिस्ट काउंट ऑफ ए मेट्रिक वर्नियर कैलिपर, ठीक है, मेट्रिक ही पढ़ रहे हैं अभी तक हम, ठीक। वर्नियर कैलिपर हैविंग 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, मतलब कह रहा है कि जो 25 डिवीजन वर्नियर स्केल के वो मैच कर रहा है 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, ठीक। तो उसका लिस्ट काउंट क्या होगा, ये लिस्ट काउंट हमें निकालना है, ठीक है। तो हम वही सिंपल बेसिक टेक्निक यूज करेंगे। लिस्ट काउंट का जो हमारा फार्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। मेन स्केल के एक भाग की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग की वैल्यू कर देंगे तो हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन स्केल का जो एक भाग की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.5 mm दिया है। इसके पहले जो अभी हम यूज कर रहे थे वो क्या है 1 mm हम बार बार ले रहे थे, यहाँ पे क्या दिया है 0.5 mm, तो हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ पे अब हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या कह रहा है 25 पार्ट्स वर्नियर स्केल का किसके बराबर है, मैच कर रहा है 24 पार्ट्स मेन स्केल के, ठीक है। और एक पार्ट मेन स्केल का कितने के बराबर है 0.5 के, 0.5 mm, ठीक है। यूनिट के साथ हमें काम करना है, ये mm की जगह सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो 1 पार्ट वर्नियर स्केल का कितना हो जाएगा 24/25 मेन स्केल, ठीक है। और ये मेन स्केल इसकी वैल्यू कितनी है एक की 0.5 mm, 24/25 इंटू हम कर देंगे 0.5, ये कितना आ गया mm में, ये वैल्यू आई mm में। अब हमें क्या करना है, बस फार्मूला यूज कर लेना है, ये फार्मूला 1 मेन स्केल -1 वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं इसको, लिस्ट काउंट ये हो जाएगा 0.5 mm, उसकी एक मेन स्केल की वैल्यू कितनी है 0.5 mm है, वर्नियर स्केल का हमने निकाला, माइनस 24/25 इंटू 0.5, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 0.02 mm। देखिए ये 0.02 mm आ गया, तो ये मत सोचिएगा कि वो पहले वाला ही मैटर चल रहा है, ठीक है। ये तो ऐसा मैथमेटिकल वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन में कि वैल्यू यहाँ पे सेम हो गया 0.02 mm लिस्ट काउंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी हमें बेसिक रूल ही फॉलो करना है, ठीक। तो हमें अब कंफ्यूज नहीं होना है, लिस्ट काउंट किसी भी तरह का वर्नियर कैलिपर दिया गया हो मेट्रिक में, उसमें चाहे जैसे ये इसके पार्ट से डिवाइड किए गए हों हमें निकाल लेना है। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है डिजिट में, जो दी गई है वैल्यू, ये XYZ के फॉर्म में भी हो सकती है, N में हो सकती है, Y में हो सकती है, P में हो सकती है, ठीक। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हो सकता है कोई अलजेब्राइक टर्म मिले, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी आपको कोई अगर डाउट होगा इससे रिलेटेड, ठीक, तो आप कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।